आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक फंड ऑफ फंड की जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड। फंड ऑफ फंड्स अपनी एलोकेशन डायरेक्टली इक्विटी और डेट में नहीं करते हैं। यहाँ पर फंड मैनेजर अपने ही AMC के डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में आता है और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में टोटल 6 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से ये फंड मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी में आता है। अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, एक फंड मैनेजर मिनिमम 3 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो है इक्विटी, डेट और गोल्ड, और साथ ही साथ एटलीस्ट 10% एलोकेशन इन तीनों एसेट क्लासेस में होना ज़रूरी है। ऐसा करने का मेन बेनिफिट होता है डाइवर्सिफिकेशन अचीव करना, क्योंकि अलग अलग एसेट क्लासेस से फंड में वॉलेटिलिटी भी कम होती है, जिस वजह से आपको स्टेबल रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड एक ओपन एंडेड फंड है जो अपने एसेट्स का मैक्सिमम पोर्शन डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, विच इज़ 54.42%, इक्विटी में 24.22%, गोल्ड में 8.34% और कैश में 13.03%। सबसे पहले ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड के पास्ट रिटर्न्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। फंड का इंसेप्शन दिसंबर 2003 में हुआ है और फंड ने तब से ऑन एन एवरेज 11.83% के रिटर्न्स दिए हैं। फंड ने अपने बेंचमार्क को हर टाइम पीरियड में आउट परफॉर्म किया है। 3 साल में 12.54%, 5 साल में 11.04% और 7 साल में 12.45% के रिटर्न्स दिए हैं। अब ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड के एसेट एलोकेशन पर एक नज़र डालते हैं। फंड के एसेट्स 21 स्कीम्स में एलोकेटेड हैं। सबसे ज़्यादा एलोकेशन ICICI प्रूडेंशियल सेविंग्स फंड में है एट 25.83%, ICICI प्रूडेंशियल फ्लोटिंग इंटरेस्ट फंड में 14.87% और ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF में 8.53% है। इस फंड की टॉप 10 स्कीम होल्डिंग 84.04% है। अब बात करते हैं डेट एलोकेशन की। फंड के एसेट्स इन डेट 21 सिक्योरिटीज़ में एलोकेटेड है। इस फंड की एवरेज क्रेडिट रेटिंग AAA है। रेटिंग वाइज होल्डिंग सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में है एट 33.24%, AAA में 11.82%, AA में 8.31%, A1 प्लस में 7.34% और कैश में 3.56%। ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। फंड का AUM एज ऑफ 31 दिसंबर 2022 18,160 करोड़ था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.4% है। ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 रुपीज़ होना चाहिए, एंड इफ़ यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू SIP तो मिनिमम SIP अमाउंट 1,000 रुपीज़ है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी मोड चूज़ कर सकते हैं। बाकी फंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप अपने 10% से ज़्यादा यूनिट्स को 365 डेज़ के अंदर बेचते हैं तो उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप अपनी यूनिट्स को परचेज करने के 365 डेज़ के बाद में बेचते हैं तो उस पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इस फंड पर होने वाले गेन्स पर एप्लीकेबल टैक्स रेट की। क्योंकि ये फंड अपना मैक्सिमम पोर्शन डेट सिक्योरिटीज़ में लगाता है तो इस पर जो एप्लीकेबल टैक्स रेट्स होंगे वो डेट के ही होंगे। अगर आप अपनी यूनिट्स को 3 साल में बेच देते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, विच इज़ एज पर इन्वेस्टर्स स्लैब रेट्स। अगर आप अपनी यूनिट्स को 3 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, विच इज़ एट द रेट ऑफ 20%। ये था ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड के फीचर्स के बारे में। इस फंड में आपको तभी इन्वेस्टमेंट कंसिडर करना चाहिए जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 3 साल का हो। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा के जानना चाहते हैं कि ये फंड आपके लिए सही रहेगा या नहीं, तो अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 7217746224 पर और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे। म्यूचुअल फंड्स आर वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.